अभी 20 वर्ष से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठा बना, दिल्ली में हमने के मोदी जी के भी गद्दी पर बैठा के देख लेनी जा। आपका और आपके बच्चों का संदेश सहार आरा भोजपुर के लेकर के जिंदगी ना सुधरो तो भाई बड़ा दोनों प्रशांत किशोर रउआ हमार बात सुनो, हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे तो एक का गारंटी बाकी जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा। ये भैया वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियावेला, वोट के बाद आपको गला काटता, इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। लेकिन अभी 15 मिनट में आप सबको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर वो ओकरा के सीख ली तो ओकरा बाद जेकरा के मन हो के ओकरा के वोट दी। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, बिहार में आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। तब जेकरा रास्ता सीखे के बाद अब भाषण हो गई खत्म, न फिर पूछेंगे आपको अभी उसका जवाब देना है, हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। और अभी 15 मिनट में अपना आंख के सामने रहुआ दिखी कि बिहार में आप जिसको रास्ता सीखना है सबको जवाब देना है। सब आदमी हाथ उठा के जवाब देने के बाद, अभी हाथ पीछे उठाओगे जब पूछो तो हाथ काहे उठावे के बाद, कैसे कि यही हाथ में सारा दम बा, जेकरा के रहुआ बटन दबाई उहे राजा बने। ये चीजें 2 साल में होती है, 25 दिन में नहीं होगा। कहीं न कहीं गड़बड़ी करेंगे महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह। कांग्रेस और सभी सवाल उठा रहे हैं सर। हाँ, वोटर लिस्ट में संशोधन को लेकर महाराष्ट्र से जो बात शुरू हुई है उस पर इलेक्शन कमीशन ने अभी तक बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये नहीं बताया है, जनता को और सारे स्टेक होल्डर्स को विश्वास में नहीं लिया है कि ये बिल्कुल प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है, फेयर है और किसी के साथ उसमें गलती नहीं की जाएगी। तो स्वाभाविक है जब आप चुनाव के 2 महीना 3 महीना पहले वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर अगर परिवर्तन करने का अभियान चलाएंगे या कोई प्रयास करेंगे तो लोगों के मन में ये शक होना या डर होना वाजिब है कि ऐसा तो नहीं कि भाजपा के लोग या जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके दबाव में या उनके कहने पर इलेक्शन कमीशन उन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट सकता है जो भाजपा के विरोध में वोट देने वाले हैं या जो भाजपा के समर्थक नहीं माने जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि जो वोटर लिस्ट का यहाँ पर काम चल रहा है संशोधन का, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके मापदंड क्या हैं, किसका नाम उसमें जोड़ा जाएगा और किन आधार पर किसी का नाम हटाया जाएगा। अभी तक का सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुआ था, मतलब अभी तक जितना जनसभा हुआ कहाँ पर महिलाओं की संख्या काफी रह रही है। भाई ऐसा है, ये जो भीड़ है, आप लोग यहाँ लोकल पत्रकार हैं, आप देख लीजिए इस जगह पर इससे ज़्यादा कभी भीड़ अगर किसी नेता के लिए जुटी हो तो आपको या हमको बता दीजिए। ये भीड़ नेता के लिए नहीं है, ये भीड़ प्रशांत किशोर के लिए नहीं है, ये भीड़ जनसुराज के लिए नहीं है, ये भीड़ उन सारे लोगों की है जो पिछले 30-35 बरस से बदलाव के लिए, अपने बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, परेशान हैं और 30-35 साल से विकल्प नहीं होने की वजह से लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को वोट देते रहे हैं। अब उनको एक रास्ता दिखा है, जनसुराज दिखा है, एक ईमानदार विकल्प दिखा है, तो वो चाहते हैं कि सब मिलकर एक नई व्यवस्था बने ताकि बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा हो, सबसे बढ़कर यहाँ लोगों के लिए रोजगार हो, पलायन बंद हो, बालू माफिया, शराब माफिया का राज खत्म हो और बिहार में अच्छे लोगों की सरकार बने ताकि बिहार भी विकास के दौर में दूसरे राज्यों के साथ शामिल हो सके। महिलाओं की संख्या कहीं न कहीं ज्यादा रह रही है। महिलाओं की संख्या इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो युवा लड़का है, जो पुरुष है, वो सब तो बाहर गए हुए हैं, सब बाहर गए हैं पलायन में। यही बात तो हम लोग कह रहे हैं। तो जब गांव में लड़के हैं ही नहीं तो सभा में आएंगे कैसे? लेकिन जो लड़के अभी बॉम्बे में, दिल्ली में, कोयम्बटूर में, गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं, वो भी मोबाइल पर देख रहे हैं कि बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, बिहार में एक नई व्यवस्था बनने जा रही है और वो सारे लोग दिवाली और छठ में आएंगे और इस बदलाव में अपनी भूमिका अदा करेंगे, वोट देंगे और वोट देकर ये भी सुनिश्चित करेंगे कि छठ के बाद लोगों को
मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जो नई व्यवस्था बनेगी उसमें 10 से 12 हजार का रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में हो जाएगा। इसलिए आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए अपना जाते वाला के वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं खे भाई? तो 2 बार हिलैला पर काहे बोलता नहीं? जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ?